नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते। हाँ, तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे अजीत सिंह राठौड़ मारवाड़ से हम पढ़ रहे थे और उसके बारे में हम ये पढ़ रहे थे कि 30 वर्षीय जो राठौड़ युद्ध है उसकी कहानी हमने जो हमारी पिछली क्लास है उसके अंदर हमने बातें की थी और किस प्रकार से वीर दुर्गादास, अजीत सिंह राठौड़ और राज सिंह, इन तमाम लोगों ने एक संगठन बना लिया था औरंगजेब के खिलाफ। फिर औरंगजेब अभियान करवाता है मेवाड़ के खिलाफ, तो उसमें फिर हमने देखा कि जो अजीत सिंह है, राज सिंह है और वीर दुर्गादास, तमाम लोग उसके भेजे हुए जो लड़का था अकबर, उसको अपनी तरफ मिलाते हुए उसे सम्राट घोषित कर देते हैं नाडोल पाली से। ये तमाम घटनाक्रम होने के बाद में औरंगजेब बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है। औरंगजेब अपने ही लड़के अकबर को मारने की फिराक में था और इसी समय वीर दुर्गादास ने जो उसका जो परिवार था अकबर का, उसे बचाने का प्रयास किया और बाड़मेर के रामचंदोत के वहां पर उसने ठहराया था। उसमें बुलंद अख्तर उसका लड़का था अकबर का और सफुतनिसा उसकी एक पुत्री थी और उन्हीं को उसने रखा और उसको साउथ इंडिया के अंदर भेज दिया जाता है। और साउथ इंडिया के अंदर इस समय मराठे थे और मराठे संरक्षण देते हैं किसको? अकबर को। यानी अकबर कौन है? ये औरंगजेब का ही पुत्र था, उसको इसने संरक्षण दिया उधर। लेकिन उसके खिलाफ बाद में जो साउथ इंडिया है वहां पर अभियान करना औरंगजेब शुरू कर देता है। ये तमाम घटनाक्रम चलता है। लेकिन इस समय हमारा अजीत सिंह है, अजीत सिंह जोधपुर का राजा नहीं बना है और हम पढ़ रहे हैं अजीत सिंह। और अजीत सिंह राठौड़ राजा बनने से लगभग पहले 30 साल तक युद्ध चलता है। अब आपको एक बात दिमाग में बिठा लेना है कि जब तक औरंगजेब जिंदा है तब तक राजा नहीं बनेगा अजीत सिंह राठौड़। चलो आगे हम शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं अजीत सिंह राठौड़। क्या पढ़ रहे हैं भाई? अजीत सिंह राठौड़ हम पढ़ रहे हैं। जो अजीत सिंह राठौड़ का समय, अगर हम अजीत सिंह राठौड़ के समय की बात करेंगे तो याद रखेंगे यहाँ आप 1678 से लेकर 1724, लेकिन 1678 में तो साहब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन हम मानते हैं कि भाई जसवंत सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो अजीत सिंह, और जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी 1678 ईस्वी में। खैर अब आगे इसमें ध्यान दीजिएगा, हम आगे कुछ कहानी पढ़ते हैं। 1707 से शुरू करते हैं। 1707 का बड़ा महत्व है। 1707 का क्या महत्व है, इन बातों को हम समझेंगे। देखो मैं यहाँ 1707 और 1707 ही लिखता जा रहा हूँ, इन बातों को आप आसानी से समझ सकते हो। देखिएगा 1707 आपको ध्यान रखना है साहब कि औरंगजेब की जो मृत्यु होती है वो कब होती है? 1707 में होती है। यानी जो मुगल बादशाह औरंगजेब उसकी मृत्यु कब होती है? 1707 में होती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ही हमारा अजीत सिंह राठौड़ जोधपुर का क्या बनेगा? शासक बनेगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये भी तो समझ सकते हो कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में प्रश्न खड़ा हो गया था उत्तराधिकार का। थोड़ी सी बात वहां पे हम करें तो वहां हम समझेंगे कि उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ और ये टाइम भी तो 1707 का था। एक लड़का था जिसका नाम है इसके औरंगजेब का मोजम और एक लड़के का नाम है जिसका नाम आता है आजम। लेकिन आगे चलकर इसका नाम क्या पड़ जाता है? बहादुर शाह। याद रखिएगा मोजम का नाम ही इतिहास में किस नाम से जाना गया है? बहादुर शाह के नाम से जाना गया। क्या लेना देना है औरंगजेब से, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों से? इस बात को थोड़ा और समझिएगा क्योंकि 1707 एक ही घटना औरंगजेब के मरने से राजस्थान की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, राजस्थान के जोधपुर पर किस प्रकार की जो व्यवस्था है वो प्रभावित होती है औरंगजेब के मरने के बाद में। हम जानते हैं कि जब तक औरंगजेब जिंदा है तब तक हमारा अजीत सिंह राजा नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा औरंगजेब के मरते ही अजीत सिंह क्या बन गए हैं? शासक बन गए हैं। अजीत सिंह शासक कब बने थे? 1707 में बने थे। अब आपको ध्यान में रखना है कि जो जोधपुर था, जो जोधपुर की जो जिम्मेवारी है वो अजीत सिंह राठौड़ को कब मिली है? 1707 में क्या बने? ये शासक बने। लेकिन इसने पराजित किसको किया था? इसने पराजित किया था जफर कुली को। किसको पराजित किया था? जफर कुली को पराजित करते हुए 1707 में जोधपुर के शासक अजीत सिंह राठौड़ बन जाते हैं। यानी इस समय अजीत सिंह वास्तविक शासक बन चुके हैं। लेकिन ये हमने क्यों लिखा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इस समय मुगल बादशाह आगे चलकर बनेगा, वो बनेगा बहादुर शाह बनेगा। लेकिन आगे चलकर मुगल बादशाह बहादुर शाह नाराज हो जाएगा
किससे? अजीत सिंह राठौड़ से नाराज हो जाएगा। लेकिन इसी नाराजगी को हम आगे समझेंगे। इन्हीं नाराजगी को दर्शाने के लिए अजीत सिंह जैसे तमाम बड़े लोगों को वो अभियानों पर भेजने की तैयारी में है। कौन? मुगल बादशाह बहादुर शाह। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग मनसबदार हैं, तो ऐसा उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन इसी समय समझिएगा, ये आजम का साथ देने के लिए हमारे आमेर का राजा बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है, जिसका नाम आता है सवाई जय सिंह। जिसका नाम क्या आता है? सवाई जय सिंह। जय सिंह आप इसको सेकंड भी कह सकते हो। मिर्जा राजा है वो जय सिंह फर्स्ट है, तो ये कौन सा है? सेकंड है। इसने किसका साथ दिया था? आजम का साथ दिया था। लेकिन इधर जीत कौन गया था? मौजम अर्थात बहादुर शाह जीत जाता है। इसीलिए हमारे आमेर, हमारे जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड से नाराज हो जाता है मुगल बादशाह बहादुर शाह। लेकिन बहादुर शाह इनसे दमन रखता है और इनको मराठा अभियान पर भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये इसके खिलाफ खड़े होने की साजिश कर रहे हैं। इस समय आमेर का राजा सवाई जय सिंह और हमारे जोधपुर का राजा अजीत सिंह दोनों गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं। किस व्यक्ति के खिलाफ? ये तो याद रखिएगा, उसका नाम मौजम यानी बहादुर शाह के। लेकिन साहब ये उत्तराधिकारी जो युद्ध हुआ था ये जून में होता है। इस स्थान का नाम है जाजाऊ, और जाजाऊ कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के जाजाऊ नामक स्थान पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जी जाता है, यानी मौजम जी जाता है। इधर ध्यान दीजिएगा, अब हमारा राजा शासक तो बन चुका, जफर कुली को पराजित किया। तो इसी बात से आगे चलकर ये हमारे जो राजा है ये एक स्थान पर इकट्ठे हो रहे हैं, और इस स्थान का नाम क्या है? देबारी समझौता। याद रखिएगा, ये देबारी समझौते का कारण पूछ लिया जाए आपसे कि देबारी समझौते का कारण क्या था, और कारण में हम पढ़ते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह, अब आपको बात समझ में आई होगी कि हमारे जोधपुर के राजा ने तो भाग नहीं लिया जाजाऊ के युद्ध में, लेकिन इसने उस गलत तरीके से इसने जफर कुली को पराजित करते हुए बिना परमिशन मुगलों की इसने जोधपुर पर अपना अधिकार जमा लिया था, और इसी बात से नाराजगी बढ़ जाती है। लेकिन जयपुर वाले राजा की नाराजगी किस कारण पड़ी थी? सवाई जय सिंह ने उसके दूसरे भाई का साथ दिया, इसीलिए मुगल बादशाह तो वो बन गया था। इस बात से वो नाराज हो गए। इसका मतलब है बहादुर शाह राजस्थान के दो बड़े राजाओं से नाराज है, और इन्हीं राजाओं ने क्या किया था? इसी व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, बगावत कर दी थी। उसमें सवाई राजा जय सिंह जयपुर वाला, और इधर से हम जोधपुर से देखेंगे तो अजीत सिंह राठौड़। अब देखो साहब, एक बात आपने सुनी हुई होगी कि जहां जरूरत खत्म हुई और इंसान बदलने में देर नहीं लगाता है, यहां जरूरत खत्म हो गई अजीत सिंह की। लेकिन अजीत सिंह की जरूरत किससे खत्म हुई है? वीर दुर्गादास। कैसे? वीर दुर्गादास। अब कहानी साहब बीच में वीर दुर्गादास की कहानी अगर हम देखें 1707 में अजीत सिंह राजा बनते ही वीर दुर्गादास को किनारे पर कर दिया, और वीर दुर्गादास ने अपना अपमान समझा और उसने मारवाड़ छोड़ने का प्रण कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम एक बात आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो अजीत सिंह है, इसी अजीत सिंह को क्या कहते हैं? कान का कच्चा राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कान का कच्चा राजा। याद रखिए, क्या कान ही कच्चा था? ऐसा नहीं है। कान का कच्चा होने का मतलब है बहुत जल्दी दूसरे के बहकावे में आ जाता है ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह के जो राठौड़ सरदार थे उन्हें भड़का दिया कि वीर दुर्गादास भी अपना बहुत जो ये कुछ अलग करने वाला है। लेकिन इसी बात के शक के दायरे में रखे वीर दुर्गादास को शक की दृष्टि से देखा गया, तो वीर दुर्गादास यहाँ से अलग हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं मारवाड़ से, अजीत से अलग हो गए। लेकिन ये कान का कच्चा राजा किसने कहा था? तो आपको याद रखेगा, हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद जो ओझा थे इतिहासकार, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि कान का कच्चा राजा मारवाड़ के किस शासक, ये एग्जाम में भी प्रश्न पूछ लिया गया है। तो याद रखिए, हीराचंद ओझा ने कहा था, श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा राजा अजीत सिंह को कहा था, वीर दुर्गादास को अलग कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वीर दुर्गादास का जन्म कहाँ हुआ था? सालवा में हुआ था। वीर दुर्गादास का जन्म कहाँ हुआ था? 23 अगस्त को जन्म हुआ था। कितने अगस्त को जन्म हुआ था? 23 अगस्त को जन्म हुआ था 1638 में। लेकिन इसकी जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु कितनी नवंबर को होती है? 22 नवंबर को इसकी मृत्यु होती है। 22 नवंबर 1718 ईस्वी को सिपरा उज्जैन में,
कहाँ होती है? शिप्रा उज्जैन के अंदर, और उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले, अगर इससे पहले हम देखेंगे तो वीर दुर्गादास थे, ये वीर दुर्गादास कहाँ, कौन सी रियासत चले गए थे? मेवाड़ चले गए थे, और यहाँ पर इसको मेवाड़ के महाराणा के द्वारा एक जागीर दी गई थी। वो कौन सी जागीर दी गई थी? विजयपुर की जागीर वीर दुर्गादास को दी गई थी। अब वीर दुर्गादास ने विजयपुर, उसके बाद में वहां पर रामपुर क्षेत्र की इसको प्रबंधक की जानकारी 1717 ईस्वी के अंदर मिलती है। लेकिन आखिरकार इसकी जो मृत्यु होती है वो 22 नवंबर 1718 शिप्रा उज्जैन मध्य प्रदेश में होती, और यहीं पर इसकी क्या बन गई थी? छत्री बन गई थी। लेकिन इसे कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। अगर हम देखेंगे कि मारवाड़ का अणविंदिया मोती किसको कहते हैं, मारवाड़ का उदारक किसको कहते हैं, हम वीर दुर्गादास को कहते हैं। वीर दुर्गादास के योगदान को या नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन अजीत सिंह इसके गुण को भूल गया है। तो याद रखिएगा, अजीत सिंह ने इनको नजरअंदाज किया, वीर दुर्गादास यहां से चल देते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां पढ़ रहे थे, हम वापस आइएगा देवारी समझौता। मित्रों एक बात को ध्यान रखिएगा, 1707 दिमाग के अंदर फिट कर लीजिएगा। 1707 में औरंगजेब मरा था, 1707 में जाजाऊ का युद्ध हुआ था, 1707 में जोधपुर का शासक अजीत सिंह बना था, 1707 में देवारी समझौता हुआ था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा देवारी समझौते का मुख्य कारण क्या माना जाता है, और देवारी समझौते में कौन कौन लोग हैं वो शामिल होते हैं। अब अपने इसमें देवारी समझौते को आगे इसमें पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर ये अजीत सिंह जो राठौड़ है एक बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति माना जाता है। क्या माना जाता है? ये अच्छा एक विद्वान व्यक्ति माना जाता है। तो इसने भी तो साहित्य लिखे थे, इसने भी तो ग्रंथ लिखे थे, यानी ये क्या है? ये विद्वान व्यक्ति था, तो इसने ग्रंथ लिखे थे। इसने ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ लिखे? इसने गुण सागर इसने ग्रंथ लिखा है, और इसने गज उदार भी इसने लिखा है, और एक इसने लिखा है अजीत द्वारा कहया दोहा बोल सकते हो इसको, या दोहा इसको बोल सकते हो। इस प्रकार बहुत सारे अन्य जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो किसके द्वारा लिखे जाते हैं? वो अजीत सिंह के द्वारा लिखे जाते हैं। तो ये एक दुर्गा पाठ भी आप इसमें जोड़ सकते हो। तमाम ग्रंथ किसके द्वारा लिखे जाते हैं? अजीत सिंह के द्वारा लिखे जाते हैं। इस बात को याद रख सकते हो। इसके बाद में हम आगे इसमें देखेंगे, आगे इसमें देखिएगा। अब देवारी समझौते की बात हम पढ़ रहे हैं। भाई अजीत सिंह क्या बन गए हैं? राजा बन गए हैं। अजीत सिंह क्या बन गए हैं? राजा बन गए हैं, और इसी को मुगल बादशाह निर्माता भी कहते हैं। इस बात को समझिएगा, मुगल बादशाह निर्माता कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस कारण से कहते हैं? याद रखिएगा, इतिहास को समझना है तो कब, क्यों, कैसे, ये 3 सवाल आपके साथ में चलने चाहिए। रट्टाफिकेशन से इतिहास कभी क्लियर नहीं हो सकेगा। फैक्ट याद रखिएगा, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कारण के ऊपर ही इतिहास की नींव रखी होती है। अब इसमें आगे देखिएगा, हमने 1707 को ध्यान में रखा। यहां हम पढ़ रहे हैं 1707 के इर्द गिर्द की कहानी। कहीं कहीं 8 भी बता रखा है देवारी समझौता। याद रखिएगा, देवारी समझौता अब हमें समझना है कि भैया देवारी समझौता क्या है, देवारी समझौता क्या है, और ये कौन सी रियासत में संपन्न होता है साहब? तो ये मेवाड़ में होता है। कहां होता है? ये मेवाड़ में। देखिएगा, इसके अंदर 3 रियासत भाग लेती हैं। कितनी रियासत शामिल होती हैं? 3 रियासत शामिल होती हैं। वो कौन कौन सी रियासत शामिल होती हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हो। 3 रियासत को ध्यान में रखना है। अब इसमें देखिएगा, 3 रियासत में हम देखते हैं तो एक रियासत है वो है जोधपुर। एक रियासत कौन सी है? जोधपुर। जोधपुर की जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है मारवाड़, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद में यहां देखिएगा 2 नंबर पर आपको मिलेगा आमेर। यहां क्या मिलेगा? आमेर। और आमेर की जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है जयपुर। एक ही बात है भाई, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलेगा मेवाड़। क्या मिलेगा? मेवाड़। और मेवाड़ की जगह क्या मिल सकता है आपको? उदयपुर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। और यहां पर मैं मारवाड़ लिख ही देता हूं। अब यहां देखिएगा साहब, यहां हम शासक की बात करेंगे तो यहां पर जो राजा है उसका नाम है अजीत सिंह। यहां राजा कौन है? जिसका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह राठौड़ राजा है। और इसकी बात करेंगे तो ये सवाई जय सिंह है। कौन है ये?
सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह कौन सा है? सेकंड है। याद रखिएगा सवाई जय सिंह ने जयपुर नगर की नींव रखी थी। 5 सूर्य वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने ही करवाया था। इसमें कौन कौन सी थी? दिल्ली है, जयपुर है, मथुरा है, उज्जैन है और बनारस। यहां से हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे सवाई जय सिंह को, ठीक है। वो एक महत्वपूर्ण राजा है सवाई जय सिंह। कौन सा? ये सेकंड है। इसके बाद में मेवाड़ में चलेंगे। मेवाड़ में सत्ता चेंज हो गई साहब। यहां इस समय आ गए हैं महाराणा अमर सिंह। याद रखिएगा ये महाराणा अमर सिंह सेकंड है। बस यही समझने वाली बात है। एग्जाम में अगर फर्स्ट आता है तो फर्स्ट महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह है, वो फर्स्ट है। लेकिन ये कौन सा है साहब? ये सेकंड है। महाराणा अमर सिंह सेकंड। वो सेकंड में कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, तो इसमें सेकंड ही है। फर्स्ट जय सिंह फर्स्ट भी लिख सकता है कहीं पर, लेकिन यहां पर सेकंड है साहब, वहां पर क्या है? सेकंड है। लेकिन साहब अब हमें इसमें पढ़ना है कि इसका कारण क्या था। इसका मुगल बादशाह बहादुर शाह ही कारण माना जाता है। देबारी समझौता कहां हुआ? मेवाड़ में हुआ। देबारी समझौते में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई, कौन कौन से लोग शामिल हुए थे और वो क्यों शामिल हुए और कब शामिल हुए? मित्रों 4 प्रश्न आपको ध्यान रखने यहां से। अब बहादुर शाह के खिलाफ गठबंधन तैयार कर रहे हैं। जयपुर का सवाई जय सिंह यहाँ आ गया है। मेवाड़ के देबारी नामक स्थान पे तीनों लोग बैठे हुए, लेकिन बड़ा स्वागत किया महाराणा अमर सिंह के राज्य में जब पधारे थे। महाराणा जो अमर सिंह मेजबानी यहाँ पर कर रहे थे, अब यहाँ आए थे तो उसमें कारण पूछा गया भाई किस लिए आज हम इकट्ठे हो रहे हैं? तो उसमें कारण था कि हम दिल्ली वालों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, मुगलों के खिलाफ हम बगावत कर रहे हैं और महाराणा जी हमें आपका योगदान चाहिए, हमें आपकी सहायता चाहिए। क्या महाराणा अमर सिंह मदद करेगा? तो महाराणा अमर सिंह मदद करेगा, तो वो क्यों करेगा ये बात आपको समझना है। लेकिन यहां पर अगर यहां पर हम देखेंगे इस समय सवाई जय सिंह की कोई ज्यादा एज नहीं है। याद रखिएगा इस समय इसकी ज्यादा एज नहीं है, ठीक है। तो अब यहां देखेंगे, इससे पहले हम यहां देखेंगे इसके परिवार में थोड़ा सा देखेंगे। एक लड़की जिसका नाम है इंद्र कुंवरी, इसकी एक पुत्री उसका क्या नाम है? इंद्र कुंवरी है। और एक इसकी दूसरी पुत्री है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सूरज कुंवरी। सन सिटी जोधपुर, सूरज कुंवरी कह सकते हो, कुंवरी कह सकते हो, ठीक है भाई। ये जो 2 लड़कियां हैं ये किसकी हैं? अजीत सिंह राठौड़ जोधपुर की लड़की थी। लेकिन यहां पर हमारा जय सिंह सेकंड है, लेकिन महाराणा अमर सिंह की एक लड़की थी चांद जैसी। कैसे भाई? चांद जैसी पुत्री। लेकिन अब अमर सिंह ने कहा था कि हम आपके साथ में वैवाहिक संबंध बनाएंगे और हम आपकी मदद भी तो करेंगे। लेकिन महाराणा ने प्रस्ताव दिया चांद कुंवरी की, अगर आपके साथ में सवाई जय सिंह जी शादी होती है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाई जय सिंह ने कहा कि साउथ में मरने से अच्छा है हम क्या कर लेते हैं, हम शादी कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं। लेकिन अब ये शादी का प्रस्ताव मंजूर हो जाता है। इधर से ध्यान रखिएगा चांद कुंवरी की शादी किससे होती है? सवाई जय सिंह से, ऐसा माना गया है। लेकिन इधर से भी सूरज कुंवरी है, इधर से अजीत सिंह ने भी तो विवाह का प्रस्ताव रखा और अजीत सिंह ने सूरज कुंवरी का विवाह किया और महाराणा अमर सिंह चांद कुंवरी का विवाह किया था। सूरज चांद रहेगा जब तक सवाई जय सिंह तेरा नाम रहेगा। अब भाई सूरज और चांद दोनों इकट्ठे हो गए, इसका मतलब है अब सवाई जय सिंह ने कहा अब तो मेरी मदद कर दो। अब ये मदद करेंगे किसके खिलाफ? सवाई जय सिंह की मदद करेंगे बहादुर शाह के खिलाफ। और इसी समय बहादुर शाह से संपर्क साधा गया कि हम राजस्थान की तरफ से, राजपूतों की तरफ से हमारा विरोध है और हम आपके खिलाफ बगावत करेंगे। और इसी बात से बहादुर शाह समझ गया कि राजपूत योद्धा पासा पड़ सकते हैं और इतने इस समय शक्तिशाली मुगल बादशाह नहीं थे कि वो अपने दम पर कोई निर्णय ले सके, अपने दम पर खुद वो लड़ाई लड़ सके। इसीलिए इसने मजाक करते, इसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन इसने कहा मजाक में मेरी शादी कितनी हो गई? 2 हो गई। इधर महाराणा अमर सिंह की लड़की चांद कुंवरी। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। वो क्या हुई कि सवाई जय सिंह ने एक शर्त भी तो मानी थी यहां पर कि भाई चांद कुंवरी का बेटा ही सवाई जय सिंह तेरे बाद में क्या बनेगा? शासक बनेगा। लेकिन ध्यान दें थोड़ा सा, इतना तो इसके अंदर हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दे सकते हो आप। इधर से हम देखेंगे ये जो सूरज कुंवरी थी, सूरज कुंवरी का बेटा है, उसका नाम है ईश्वरी सिंह। उसका नाम क्या है?
ईश्वरी सिंह है। और इधर से हम देखेंगे चांद कुंवरी का जो बेटा होता है माधो सिंह, इसको माधो सिंह फर्स्ट भी बोलते हैं, जिसने सवाई माधोपुर की नींव 1763 में रखी। वही सवाई जिसको हम माधो सिंह कहते हैं। ये दो पुत्र किसके हैं भाई? सवाई जय सिंह। यानी औरंगजेब राजस्थान की राजनीति को प्रभावित नहीं करता है, तो इस प्रकार के संबंध नहीं बनते। 1707 में औरंगजेब का मरना, 1707 में जोधपुर के शासक अजीत सिंह का जफर कुली को पराजित करना और 1707 में ही वीर दुर्गादास को ये मारवाड़ छोड़ देना, ये तमाम घटनाएं एक साथ हो रही थी। लेकिन इसके बाद में 1707 की घटना के लास्ट में हमने देखा देबारी समझौता। ये था आपका देबारी समझौता। आगे चलकर आमेर रियासत का सर्वनाश हो जाएगा। इस बात को हम आमेर में पढ़ेंगे। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह लड़ेंगे इसी देबारी समझौते की वजह से, क्योंकि ईश्वरी सिंह उम्र में मोटा है, माधो सिंह उम्र में छोटा है। माधो सिंह कहता है कि मेरे पिता यहां सवाई जय सिंह ने समझौता किया मेरे नाना महाराणा अमर सिंह सेकंड के साथ। ये पूरी कहानी हम आगे पढ़ेंगे। ईश्वरी सिंह का ननिहाल देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। इन बातों को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अब आपको समझना है कि भाई अजीत सिंह को हम बादशाह निर्माता क्यों कहते हैं, मुगल बादशाह निर्माता क्यों कहते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है? अब बच गई इधर वाली इंद्र कुंवरी का विवाह होता है मुगल बादशाह जो फर्रुखशियर था। मुगल बादशाह कौन था? फर्रुखशियर था। इस बात को ध्यान से समझना। फर्रुखशियर की एक षड्यंत्र के द्वारा हत्या करवाई जाती है। अजीत सिंह वो राजा है जो मुगल बादशाह को तय करता है आने वाला कौन गद्दी पर बैठेगा, कैसे। क्योंकि इस समय अगर हम देखेंगे कि साउथ इंडिया से जो पेशवा लोग हैं, पेशवा लोगों की हमारे दिल्ली की तरफ बात करें, मुगलों के घर में एंट्री हो चुकी थी, पेशवाओं की सहमति ली जाती थी और मुगल और मराठा संधियां तक हो गई थी और उसमें पेशवाओं की भूमिका थी। और उसी पेशवाओं ने मिलकर अजीत सिंह का सहयोग लेते हुए उन्होंने इंद्र कुंवरी का विवाह किससे करवाया था? मुगल बादशाह फर्रुखशियर। और इसी फर्रुखशियर को मार के घर वापस आ गई थी। कौन आ गई थी? इंद्र कुंवरी। तो ये अंतिम विवाहिक मुगल राजपूत का विवाहिक हम देखते हैं इंद्र कुंवरी, जिसने फर्रुखशियर की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इसी कारणों से अगर हम देखेंगे तो इसको हम क्या मानते हैं? बादशाह निर्माता मानते हैं। किसको? अजीत सिंह राठौड़ को। इस बात को आप ध्यान से समझ सकते हो। तो अब हमने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसके अजीत सिंह के बारे में कुछ भी नहीं है, 2-3 बातें घटनाएं हैं, उनको आप ढंग से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। अब इसमें आगे हम देखेंगे। अब इसका समय आ गया है मरने का अजीत सिंह के। अब देखो 1724 का टाइम होगा, 23 जुलाई का दिन है। कितने जुलाई का दिन है? 23 जुलाई 1724 को। 23 जुलाई 1724 को अजीत सिंह की हत्या की जाएगी। हत्या करने वाला और नहीं, इनका ही अपना बेटा, जिसका नाम है बख्त सिंह राठौड़। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बख्त सिंह राठौड़। अब बख्त सिंह राठौड़ ने इसकी हत्या क्यों की? क्योंकि इसकी नीयत ठीक नहीं थी अजीत सिंह की, और आगे चलकर इसके घर में ही इसके बेटे ने ही इसकी हत्या कर दी थी। एक बहुत बड़ी यहाँ पर घटना मानी जाती है अजीत सिंह की हत्या। एक बड़ी दुखदाई दर्दनाक घटना यहाँ पर घटित होती है। 13 तारीख का दिन जोधपुर के लिए बहुत अलग दिन था कि अजीत सिंह की निर्मम हत्या इनके घर के अंदर महाराजा की जो अजीत सिंह जिसने दिल्ली तक उसके बड़े अच्छे संबंध बाद में हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति था। इसकी हत्या उसके पुत्र ने की। लेकिन यहीं से एक प्रश्न इतिहास में और जुड़ गया राठौड़ों का कि दूसरा पितृ हंता पुत्र राजस्थान के जो मारवाड़ रियासत का कौन सा राठौड़ राजा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बख्त सिंह। लेकिन यहां उत्तराधिकारी बेटा बख्त सिंह नहीं रहेगा, यहां आएगा महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह है, उसे किसी से भी भय नहीं है, वो तो खेजड़ली जैसी घटनाओं को अंजाम देगा। उसका नाम क्या है? अभय सिंह राठौड़। और अभय सिंह राठौड़ है जो हुरडा सम्मेलन में भाग लेगा। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन मेवाड़ रियासत के हुरडा गांव में होता है। और क्यों होता है? मराठों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए होता है।
कौन बुलाता है? जयपुर का सवाई राजा जय सिंह सेकंड बुलाता है। किसको अध्यक्ष बनाएगा? तो महाराणा जगत सिंह सेकंड को वो क्या बनाएगा? अध्यक्ष बनाएगा। क्या हुरडा सम्मेलन सफल होता है? नहीं, परिणाम इसके सार्थक नहीं आते हैं। अगर परिणाम सार्थक आते तो सवाई राजा जय सिंह का बेटा ईश्वरी सिंह आत्महत्या नहीं करता मराठों से परेशान होकर। ये तमाम बातें हम अगली क्लास के अंदर हम आगे इसको पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अजीत सिंह की कुछ बातों को वापस दोहरा देता हूं कि भाई अजीत सिंह है, अजीत सिंह का 30 वर्षीय राठौड़ मुगल युद्ध होता है। औरंगजेब के मरने के बाद में ही आगे का वास्तविक जो शासक बनता है जोधपुर का, जो राठौड़ों का या जो पूर्ण रूप से सत्ता हथियाता है अपने हाथ में करता है, जफर कुल्ली को पराजित 1707 में करता है। फिर आगे चलकर देबारी समझौते के अंदर शामिल होता है। अपनी पुत्री का विवाह किससे करता है? सवाई राजा जय सिंह सेकंड से करता है और उसी का ही पुत्र ईश्वरी सिंह होता है। और दूसरी कड़ी में हमने इंद्र कुंवरी की बात की। इंद्र कुंवरी का विवाह इसने मुगल बादशाहों के साथ में करवाया, फर्रुख शेर की हत्या की। मुगल बादशाहों को निर्माता कहते हैं, कान का कच्चा राजा कहते हैं। कान का कच्चा राजा हीराचंद ओझा ने कहा था क्योंकि दूसरे के बहकावे में आकर वीर दुर्गादास के साथ में जो व्यवहार किया वो उसे नहीं करना चाहिए था। राजा बनते ही बदल गए थे। किसके सुर बदल गए थे? अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह एक अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित विद्वान माना जाता है, जिसने दुर्गा पाठ है, गुण सागर है, गज उदारक है, इस प्रकार तमाम ग्रंथों को उसने क्रम में लिखे हैं। तो ये सारी उपलब्धि किसकी थी? अजीत सिंह राठौड़। और बाकी हम अगली क्लास के अंदर कल पढ़ेंगे अभय सिंह राठौड़ और मान सिंह राठौड़ को। अब हम राजस्थान के मारवाड़ के इतिहास के हम अंतिम कड़ी में चल रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, उन चीजों को हम अगली क्लास 2-3 क्लास के अंदर हम मारवाड़ को राठौड़ों को खत्म कर देंगे। फिर हम बीकानेर की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर हम अगला क्रम बीकानेर को ही रखेंगे। लेकिन अब टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। मारवाड़ का कंप्लीट होते ही आपका एक लाइव टेस्ट होगा, उसके लिए आप तैयार रह सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।